जैसे 117 है, मुझे उसको नीचे करना है, मैं उसको 130 कर दूंगा, 140 कर दूंगा, तो वो नीचे आने लगेगा। अगर मुझे सिर्फ ऊपर करने का जो बिल फॉर्मेट था वो कैसा था और आपका जो है वो कैसा है। तो दोस्तों इसको बस जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो लॉजिक बताया है, उसको यूज कर सकते हैं और बैकअप जरूर लेके रखें, मिस्टेक होने पे रिस्टोर कर दें। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट है मार्क ईआरपी का हाफ बिल फॉर्मेट, और इस हाफ बिल फॉर्मेट में जैसे देख पा रहे हैं ये यहाँ पे आइटम्स हैं। तो कुछ आइटम्स को यानी कि कुछ जो ये कॉलम्स हैं हम हटाना चाहते हैं, इनकी लाइन को, इनके कैरेक्टर को, तो ये हम कैसे हटाएंगे। तो दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हम इसको स्केप करके सबसे पहले होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे आने के बाद आपको मास्टर के मेनू में आना है, मार्क सेटअप और सेल्फ फॉर्मेट। जैसे कि दोस्तों ये डायरेक्ट ओपन हो गया है, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि हमें पूरा का पूरा रियलिस्टिक दिखे कि आपको क्या फेस होने वाला है। अब जैसे आप मास्टर में आएंगे, मार्क सेटअप और सेल्फ फॉर्मेट, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक पासवर्ड पूछा जाएगा और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि ओनली फॉर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर। तो दोस्तों अगर आप इसे करते हैं तो मेरा यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। तो जो मैंने आपको वीडियो में बताया है आप उसी चीज को फॉलो करें। अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी उसमें करते हैं दोस्तों तो उसमें ना तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर कुछ भी आपके बिल फॉर्मेट में इशू आता है तो आपको जो सर्विस प्रोवाइडर इसके लिए चार्ज भी कर सकता है। यहाँ पे एक सजेशन और भी रहेगा कि जब भी आप काम करें, जैसे कि जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं भी इस तरह से कॉलम्स हटा लूँ, कुछ कैरेक्टर हटा दूँ, तो आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर का बैकअप ले लें। जैसे कि देखिए, अगर आपका बेसिक एडिशन है तो आप एग्जिट के मेनू में जाके यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका सिल्वर या गोल्ड है तो एग्जिट का मेनू यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद उसी कंपनी पे आप एंटर करके बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और उसके बाद आप एंटर करके अपना बैकअप कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों बैकअप कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अब जो हमने इसका जो बैकअप ले लिया है, अगर कुछ भी दिक्कत आती है, सपोज कि आप कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ वहाँ पे कुछ और कोडिंग मिस हो गई, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल जो है उसी बैकअप को रिस्टोर कर दो जो अभी आपने लिया है। तो एज इट इज जो भी आपके इस कंपनी में जो भी डेटा है, चाहे बिल्स का चाहे आपके किसी भी एंट्रीज का, सब एज इट इज वैसे का वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो मास्टर के मेनू में आप आएंगे, मार्क सेटअप, सेल्फ फॉर्मेट, और यहाँ पे जो है आपको डेट क्या मेंशन करनी है, रिवर्स में जो है डेट आपको मेंशन करना है। जैसे कि आज जो डेट है वो 12 सितंबर 2022 है, तो आप इसको इस तरीके से मेंशन करेंगे, जैसे रिवर्स में, जैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ 2022, तो 2022, उसके बाद है सितंबर। तो सितंबर का जो मंथ है वो 9 मंथ जो है वो होता है, तो मैंने यहाँ 9 मेंशन किया। उसके बाद 1 और 2, क्योंकि 12 तारीख है आज। उसके बाद एंटर करना है आपको, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको आना है इनवॉइस फॉर्मेट जीयूआई। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो बाय डिफॉल्ट हाफ बिल फॉर्मेट है सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको आपको सिलेक्ट करना है। कैसे करना है दोस्तों, आप यहाँ पे कोई भी जो है 2 कैरेक्टर ले सकते हैं, बट वो आप लेंगे जो यहाँ पे जो है मैच ना हो, क्योंकि जब भी आप वो कर पाएंगे। सपोज मैंने जो है यहाँ पे आर और टी मेंशन कर दिया, और उसके बाद जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट्स हैं इसको आप इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे हमें हाफ फॉर्मेट करना तो हम यहाँ पे एच टाइप करेंगे, और ये हाफ है, हाफ पेज लोकल, इसी को आप सेलेक्ट करें, एंटर करें, और उसके बाद एंटर। और फिर यहाँ पे हम वो सारी चीजें जो है सीखेंगे जो हमें इसके बारे में करना है। जैसे हमें हेडर चेंज करना है, हमें कुछ आइटम चेंज करना है, तो वीडियो में आप सारी चीजों को समझेंगे। इस तरीके से जो है आपको दोस्तों अपना जो फॉर्मेट कोड है और जो बाय डिफॉल्ट जो बिल है हाफ का, जो कंपनी की तरफ से जो है यहाँ पे पहले से डिफॉल्ट है, आप उसको ले लेंगे। और दोस्तों हमें एक काम इसमें और भी करना होगा कि हम जब बिल का प्रीव्यू करेंगे तो बार बार वहाँ पे सिलेक्शन करना होगा। तो इसके लिए आप एक बार स्केप करके जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डिफॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट, यहाँ पे आप एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद जो ये आपको शो हो रहा है जीयूआई, इस पे आप क्लिक करें, और जो आपने अपना फॉर्मेट सेट किया हुआ, जैसे आर टी सेट किया, मैं ये एंटर कर दूंगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नीचे आप देख पा रहे हैं इसको भी आप आर और टी मेंशन कर देंगे। तो जब भी आप बिल का प्रीव्यू करेंगे तो इसी बिल का फॉर्मेट आपको वो शो कराएगा। बट दोस्तों ये मैंने आपको बस लर्निंग पर्पज के लिए बताया, लेकिन मेरे पास जो है क्लाइंट का ऑलरेडी जो है एक फॉर्मेट है जो बाय डिफॉल्ट ही है पूरा का पूरा, वो 1 और 2 के अंदर मैंने बनाया हुआ है। बट आपको जो है ये बताना जरूरी है कि आप कैसे सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट चूज कर लेते हैं। आपको आना है बिल फॉर्मेट में, और यहाँ पे दोस्तों ज्यादातर चीजें आपको हेडर में ही फॉलो करना है, फिर एक आइटम में भी फॉलो होगा ऑप्शन। सबसे पहले हम हेडर में आते हैं।
अब जैसे ही आप हेडर में आएंगे तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, बट आपको कंफ्यूज नहीं भी अगर आप इसके अंदर अपडेट करते हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू से इसको सेव करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे जो है कंट्रोल एल करेंगे। कंट्रोल एल से जो है आप आ जाएंगे अपने लेजर लिस्ट में, और जिस लेजर का जैसे कि बाय डिफॉल्ट कैश में बिल आपने अगर बनाए हुए हैं तो आप यहाँ पे आके बिल फॉर्मेट ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि ये सारे के सारे बिल्स बने हुए। तो इस तरीके से आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो मैं इस बिल को प्रीव्यू कर लेता हूँ। अब सबसे पहले तो जो है दोस्तों हमें ये वाली लाइन्स हटानी है और ये एमआरपी का ऑप्शन भी हटाना है, क्योंकि इस बिल पे दोस्तों देखो ये भी एमआरपी शो हो रही है यहाँ पे, और एक जो आइटम के अंदर एमआरपी होती है वो भी शो हो रही है, और जो हम परचेजिंग वगैरह करते हैं वो एमआरपी है वो भी शो हो रही है। तो हम चाहते हैं कि ये एमआरपी जो है यहाँ पे ही शो हो, जैसे कि यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो हमें एक तो इसके फॉर्मूले को जो है कंप्लीट करना होगा और इस इनको यहाँ से हटाना होगा हमें, एक ये लाइन को भी और ये एमआरपी को भी। उसके बाद एक्सपायरी को, जैसे कि जो है दोस्तों ये एफएमसीजी का है तो वो एक्सपायरी जो है मेंटेन नहीं करते, तो इस एक्सपायरी को जो है हमें हटाना है और एमआरपी को भी हटाना है। उसके बाद डिस्काउंट भी जो है वो नहीं चाहते हमारे जो क्लाइंट है कि डिस्काउंट भी यहाँ पे आए, तो हम ये लाइंस भी हटाएंगे और डिस्काउंट को भी हटाएंगे। तो सबसे पहले हम फॉलो करते हैं ये लाइन कि ये लाइन कहाँ मिलेगी आपको, कैसे मिलेगी और कैसे आपको हटाना है। तो इसके लिए स्केप स्केप करो आप। मैंने आपको बता दिया कि प्रीव्यू आप कैसे करेंगे। अब आप आएंगे हेडर में। अब हेडर में आप आएंगे यहाँ पे ड्रॉ लाइन में। अब ड्रॉ लाइन में दोस्तों ये ग्रैंड टोटल की ड्रॉ लाइन है। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे देंगे। ये जो है ग्रैंड टोटल की है। नीचे जो है दोस्तों आपके जो भी आइटम है, बैच एक्सपायरी है, इस तरीके से दोस्तों मेंशन है। अब जैसे ये जो बैच की लाइन है, अब इस बैच की लाइन पे आप आएंगे और आप इसको एक एज ए टेस्टिंग करने के लिए आप क्या करें, जो ये कैरेक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं 440 और यहाँ पे भी कैरेक्टर दिए हुए हैं 440, तो ये जो कैरेक्टर है लाइन को जो है बैलेंस करने के लिए है कि ऊपर और नीचे का बैलेंस दोनों बराबर रहे। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि अगर ये एक्चुअल में वही लाइन है तो इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो हम इसको 70 कर देते हैं। अब ये इस वाले कैरेक्टर से बिल्कुल अलग हो गया और ये बैच की लाइन है। अब हम इसे कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर देंगे और कंट्रोल एल से जाएंगे लेजर लिस्ट में, और जिस पार्टी के लिए बिल भी जो भी बिल बनाया आपने उस बिल में जाएं और प्रीव्यू करके देख लें। जैसे कि मैं इस पार्टी का ही बिल प्रीव्यू करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए ये आपको कंफर्म हो गया कि ये जो लाइन है ये लाइन जो है बैच के अगले लाइन की है, यानी कि जो एमआरपी है ये आपका बैच सिस्टम है तो ये अगले जो है उसकी है। बट हमें ये भी हटाना था दोस्तों और ये भी हटाना था। तो अब आपका ये कंसर्न क्लियर हो गया कि जो अभी हमने लाइंस को हटाना है या जो भी हमने करेक्शन किया उसके अंदर वो ये वाली लाइन है। अब हमें इससे ये आइडिया लग गया कि इसके जो आगे की लाइन है, यानी कि उसके जो ऊपर की जो कैरेक्टर जो लाइंस लिखी हुई है वो है। तो हमें ये भी हटाना है और ये भी हटाना है। अब कैसे है करना है इसको दोस्तों। अब जैसे कि मैंने बताया था, ये जो कैरेक्टर होते हैं जैसे 440 आपने देखा था, तो वो ऊपर और नीचे दोनों बैलेंस्ड रहते हैं। अब जैसे हमने इसको 70 कर दिया तो इसकी जो लेंथ है वो आगे चलेगी 70 की, बट ये 440 पे ही है, इसीलिए हमने इसको जो है एकदम से इंडिकेट कर लिया कि ये ऑप्शन कहाँ के लिए है। अब हम जाते हैं स्केप स्केप करके दोबारा से हेडर में, और हेडर में जाने के बाद अब आपको ये कंफर्म हो गया कि ये लाइन हमारी क्लियर है कि ये लाइन हमें हटानी है। अब हटाने के लिए क्या दोस्तों, आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे रहे बट वहाँ पे शो ना हो तो यहाँ पे स्टार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार कर देता हूँ। आप कितने भी स्टार लगा सकते हैं, तो आपका खुद का रिमार्क जैसे आपको लगता है कि मैं अपने अगर मैं यूज करता हूँ तो 3 स्टार लगा देता हूँ, तो इस तरीके से रिमार्क डाल सकते हैं आप अपना कि मैंने 3 स्टार कर दिए। जहाँ 3 स्टार होगा मतलब वो चीजें आपने करी है। अगर कहीं पे कोई और जैसे सिंगल स्टार है तो ये बाय डिफॉल्ट कंपनी की तरफ से होके आया है। तो इस तरीके से आप स्टार कर लीजिए, क्योंकि अगर डिलीट करेंगे आप तो फिर यहाँ पे जो एक सीक्वेंस बना हुआ है वो हट जाएगा। जैसे पहले आफ्टर क्वांटिटी फ्री आइटम नेम बैच एक रॉ जो है पूरा बना हुआ है, तो आप इसको सिर्फ स्टार कर लें। अब देखते हैं हम इसको कंट्रोल डब्ल्यू से सेव करके, यस, और फिर उसके बाद कंट्रोल एल, और जिस पार्टी का भी हम बिल देख रहे हैं प्रीव्यू कर रहे हैं हम वहाँ पे जाके इसको प्रीव्यू कर लें। प्रिंट पे क्लिक करके एफ का बटन प्रेस करेंगे प्रीव्यू करने के लिए। तो देखिए दोस्तों ये जो लाइन है यहाँ से हट चुकी है। अब ये लाइन पूरी कंप्लीटली हट गई। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को भी हटाना है। तो अब ये हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि अब जो ये वाली लाइन है ये जो हमने हाइड किया है अभी ये उसके ऊपर की लाइन है। अब हम यहाँ पे हेडर में आएंगे और हेडर में आने के बाद जो इसकी ऊपर की लाइन है हम इसको भी 3 स्टार कर, क्योंकि ये हमारा क्लियर हो चुका है कंसेप्ट। अब हम कंट्रोल डब्ल्यू से सेव करके जो है फिर से इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। दोस्तों आप कुछ भी चेंजेस करें आप उसको प्रीव्यू करके जरूर देखते रहें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप काम कुछ कर रहे हैं कहीं पे कोई और भी करेक्शन होगी तो वो चीजें दिक्कत ना हो। सपोज आप ये काम कर रहे हो देख रहे हैं कि ये ग्रैंड टोटल नहीं आ रहा, या फिर इसी के कंसेप्ट से कि ये लाइन भी हट गई,
तो आप उसको देख सके कि कुछ अगर मिस्टेक है तो ये लाइन भी हट गई दोस्तों और ये लाइन भी हट गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमें ये हटाना है और ये जो MRP लिखा हुआ है, एक्सपायरी लिखा हुआ है, ये भी हटाना है हमें। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अब हम जाएंगे हेडर में ही जाएंगे दोस्तों इसके लिए भी, और उसके बाद सबसे नीचे आएंगे आप, और सबसे नीचे आने के बाद देखो दोस्तों सिंपल सा आपका जो है क्लियर है। इसमें जो आपको ये दिखेगा कंपनी बैच को आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार कर देंगे, क्योंकि कंपनी बैच ही जो है आपका MRP वाइज सिस्टम को चला रही है। तो एक तो हमने इसको स्टार कर दिया, जैसे कि हम 3 स्टार लगा देते हैं, जिससे हमारा ये रिमार्क है कि ये काम हमने किया है। उसके बाद हम इसको भी 3 स्टार कर देंगे, और अब हम कंट्रोल W और यस, इसमें सेव का ऑप्शन सेव किया हमने, और कंट्रोल L करके जिस पार्टी का भी हम बिल प्रीव्यू कर रहे हैं हम बिल को प्रीव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये बिल्कुल क्लियर है आपका कि यहाँ पे जो लिखे हुए वर्ड थे वो हट गए, लेकिन यहाँ पे अभी भी 100 रुपीज जो है शो हो रहा है हमें। तो ये किस लिए शो हो रहा है ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ये भी जो है हट जाएगा, ये हमारे अलग पोर्शन में है, जो अलग प्रोस्पेक्ट के अंदर है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी हम इसको हटाएंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो 2 लाइंस थी वो भी हट गई और ये हेडर भी हट गया। अब सेम जो है हमें डिस्काउंट वाले केस में भी करना है, और इसमें अब आपको और हेल्प मिलेगी कि ये जो डिस्काउंट की जो हम लाइन यहाँ से हटाना चाहते हैं, अब ये लाइन कौन सी है। अब जो आपने सेकंड लाइन को स्टार किया हुआ है, अब यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो आप जो है 4 नंबर की लाइन को जो है हाइड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे अगर डिस्काउंट हटाना है हमें, तो हम सिंपल हेडर में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ड्रॉ लाइन के अंदर जो हमने सेकंड लाइन हाइड करी है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए तो ये लाइन नंबर जो है हमने सेकंड वाली हाइड करी है, उसके बाद हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। तो हमें 4th लाइन को क्या है, हाइड करना है। तो हम यहाँ पे सिंपल वही स्टार प्रेस करेंगे यहाँ पे, और कंट्रोल W से सेव करके कंट्रोल L से प्रीव्यू करने के लिए अपने लेजर में आएंगे और बिल को प्रीव्यू करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये लाइन जो है बिल्कुल यहाँ से हट चुकी है। अब हमें ये भी करना है कि डिस्काउंट को हटाना है, तो इसके लिए भी हम हेडर में आएंगे, और हेडर में आने के बाद इसके लिए हमें सबसे लास्ट में आना है, और सबसे लास्ट में आने के बाद ये लिखा डिस्काउंट, तो हम इसको स्टार कर देंगे और कंट्रोल W से सेव कर देंगे। अब उसके बाद हम कंट्रोल L और उसके बाद इसको हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो यहाँ पे डिस्काउंट लिखा हुआ था वो हट चुका है। कैसे हटाना है अभी मैंने बिल्कुल आपको बताया, और ये जो अमाउंट्स है, ये जो फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया, ये अलग कंसेप्ट में है, तो ये भी अभी हम समझेंगे। अब हम जो है थोड़ा सा रेट को ठीक कर लेते हैं, मतलब कि अब एकदम से रेट जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है और काफी ज्यादा स्पेस हो गया, तो हम इसको ऐसा कर देते हैं कि इसको थोड़ा सा बीच में कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इस सारी लाइन को अगर राइट में करेंगे तो अब हमें सारी लाइन्स के जो पिक्सल्स है जो आपने देखे पहले 440 या 48 वहाँ पे जो थे, अब इन सारे के सारे कैरेक्टर को हमें लेफ्ट राइट में लेना होगा। उसके बाद इनके जो वर्ड्स हैं इनके कैरेक्टर को राइट में लेना होगा, जबकि इतना जो है इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है कुछ भी। सिंपल जो है हम रेट को थोड़ा सा बीच में कर देंगे और जो इसका अमाउंट आएगा यहाँ पे उसके एज इट इज नीचे रख देंगे। तो जिससे क्या है कि जो रिक्वायरमेंट है हमारे क्लाइंट की, और यदि आपकी भी जो रिक्वायरमेंट है ऐसी, वो फुलफिल हो जाएगी। तो अब इस रेट के कैरेक्टर को कैसे बढ़ाना है हमें, इसके लिए भी हम हेडर में आएंगे, और हेडर में आने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे सर्च करेंगे रेट। देखिए ये रेट आपको शो हो रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि ये तो होता है अप एंड डाउन के लिए, अगर आपको रेट को जो है नीचे करना है या ऊपर करना है, नीचे करना है, तो हम अगर नीचे करना है तो हम इसको इस कैरेक्टर को बढ़ाएंगे। जैसे 117 है, मुझे उसको नीचे करना है, मैं उसको 130 कर दूंगा, 140 कर दूंगा, तो वो नीचे आने लगेगा। अगर मुझे इसे ऊपर करना है तो जो 117 है मैं इसको और कम करता हो जाऊंगा, 100 कर दूंगा, 90 कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिक ऊपर जाता रहेगा। तो ये इसके लिए यूज होता है। और ये जो है दोस्तों लेफ्ट एंड राइट के लिए यूज होगा। अब जैसे कि कैरेक्टर अभी हमारा जिस पोजीशन पे है, बट हम ये चाहते हैं कि जो हमारा कैरेक्टर है वो थोड़ा सा आगे आ जाए, और थोड़ा सा आगे का मतलब है कि जितना जो स्पेस है, जितना आगे जाना चाहिए उसके बीचों बीच में वो रहना चाहिए। तो अब हमें ना तो देखो दोस्तों, ना मुझे कंप्लीटली डिफाइन है कि कितने कैरेक्टर वहां पे करने पड़ेंगे, ना ही ये आपको डिफाइन है। बट आप जो है स्मॉल स्मॉल जो है कैरेक्टर, ये जो नंबर्स है ये कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। अब अभी जो है 582 है, तो आप इसको 5 कैरेक्टर से आप स्टार्ट करके देख सकते हैं। तो 82 है तो हम इसको या तो फिर 8 नंबर पूरे इसमें मेंशन कर देते हैं कि 590। अब हमने 590 मेंशन कर दिया। ये हमने बढ़ाया क्यों, क्योंकि हमें वो आगे करना है। अगर हमें उस कैरेक्टर को पीछे करना है
तो हम इस नंबर्स को कम कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट के लिए यूज होगा आपका। अगर आपको राइट में करना है तो नंबर्स आपके बढ़ते हुए जाएंगे, अगर आपको लेफ्ट में करना है तो वो नंबर्स आपके कम होते जाएंगे। तो हमने इसको बढ़ा दिया 8 कैरेक्टर, क्योंकि हमें ज्यादा आगे नहीं करना, बस हल्का सा आगे करना कि वो बीच में वो उसमें दिखे ताकि अच्छा लगे। उसका कंट्रोल डब्ल्यू से हम इसे सेव कर देंगे और कंट्रोल एल से बिल प्रीव्यू के लिए हम आएंगे लेजर लिस्ट में, किसी का भी बिल ओपन करके हम देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो है पहले ये यहाँ था, थोड़ा सा ये आगे बढ़ गया। इसका मतलब हम अगर 8 कैरेक्टर और इसमें ऐड ऑन कर दें तो ये शायद बीच में आ जाएगा। तो उसके बाद आप स्केप करें और हेडर में आए। हेडर में आने के बाद दोस्तों अब हम इसको 8 कैरेक्टर और दे देते हैं, यानी कि 98 कर देते हैं। 598 कंट्रोल डब्ल्यू से सेव, और उसके बाद बिल के पास आकर हम इसका प्रीव्यू देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब बिल्कुल ये परफेक्ट है, अब ये बिल्कुल सेंटर में है। अब यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है इनको भी हम ठीक करके इसका अमाउंट भी जो है एकदम सेंटर में लेके आ जाएंगे, और जो भी एक्स्ट्रा आपको चीजें दिख रही है ये भी हट जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अभी तक जो हमने कंसेप्ट में समझा वो हेडर की चीजों को ही समझा था, कि हेडर में हमारा जो आइटम सेक्शन का हेडर है वो, उसमें हमें अगर कोई हटाना है, कोई ऑप्शन हटाना है तो वो कैसे हटाएंगे, अगर किसी भी कैरेक्टर को हमें आगे करना है पीछे करना है तो वो कैसे करेंगे। अब दोस्तों अब हम समझेंगे इस वाले फॉर्मूले की, जो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक जो हमारे को रेट शो होते हैं कि जिस आइटम को जो रेट है ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये एक जो है फील्ड की वजह से आता है, फॉर्मूले की वजह से आता है, जैसे भी आप समझना चाहें, वेरिएबल्स की वजह से आता है कि जो उसका वेरिएबल है ऑटोमेटिक वही चीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो। तो हमें ये यहाँ से हटाना है फर्स्ट, और सेकंड जो इसका ये हम देख पा रहे हैं जो रेट है, रेट अभी लेफ्ट हैंड पे आ रहा है तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। हम चाहते हैं कि ये सेंटर हो जाए, और राइट में जो डिस्काउंट का जो एक हमें ऑप्शन शो हो रहा था उसका ही फॉर्मूला, तो इसे हमें हटाना है। तो इसमें 2 से 3 काम करने हैं। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि इसको हटाते हैं। अब इसके लिए आप स्केप करेंगे, स्केप स्केप स्केप। अब आपको हेडर में नहीं जाना, अब आपको आइटम में आना है। आइटम में आने के बाद ये जो बैच है इस वाले ऑप्शन को क्या करें, आप स्टार कर दें जैसे हमने वहां पे किया है। और उसके बाद एक्सपायरी भी है, अभी उस आइटम में एक्सपायरी नहीं थी तो हमें नहीं शो हुई, कभी आप डालेंगे तो आपको फिर वहां पे एक्सपायरी भी शो होगी, तो हम एक्सपायरी को भी क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। उसके बाद जो है ये एस बी कॉम जो है ये HSN कोड है। ठीक है, ये हमें पता है कि HSN कोड है। बाकी जो है आप अभी फील्ड जो हम सर्च करेंगे उसको उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। आप सपोज मैं आपको इसी में एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि अब ये हमने हाइड कर दिया। अगर आपको इसकी जगह पे MRP लगाना है तो ये जो वेरिएबल्स है जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है आपको ये सेलेक्ट करना है वहां पे, या फिर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने कहाँ तक जो है सिलेक्ट किया और कहाँ पे जो है इसको खत्म किया है, ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे F1 यूज करना है। दोस्तों ये सारी चीजें आपको ऊपर जो है मिल जाएगी, जैसे कि F1 से आप देख सकते हैं फील्ड एंड कमांड्स ले सकते हैं, और भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू से सेव करने का है इस तरीके से। तो मैं आपको जितनी जो चीजें होती रहेगी, जो क्वेरी मेरे पास आती रहेगी, प्रैक्टिकल आपको बताता रहूंगा। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिसमें आप यूजर फ्रेंडली चीजों को समझेंगे। अभी मैंने इसमें बिल्कुल भी आपसे कुछ भी डिस्कस नहीं किया कि ये कौन सा कोड है, ये कौन से हेडर है, या ये कौन सी लाइन्स के लिए कौन सा कोड यूज करेंगे। सिंपल वे में आप समझ रहे हैं कि अगर आपको लाइन हटाना है तो उसका ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमें जो है अगर इसकी जगह पे MRP लगाना है तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है F1, तो मैं यहाँ पे F1 प्रेस करूंगा और टाइप करूंगा MRP। ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं दोस्तों। अब जैसे मुझे MRP लगाना है, यहाँ पे ये MRP आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे F3 प्रेस करना है। अब ये देखिए, अगर आप भूल भी जाए आप तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन कि आपने जो अभी सिलेक्ट किया हुआ है कमांड वो है MRP, और इसके लिए आपको F3 प्रेस करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे F3 प्रेस करूंगा तो इस तरीके से जो मेरे वेरिएबल्स हैं, जो मेरे कमांड्स हैं, जो मेरे फॉर्मूले हैं, जिस लैंग्वेज में भी आप समझना चाहते हैं आप समझ सकते हैं कि हम इस तरीके से जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। ये कोड हमने बंद कर रखा है, अगर हम चालू कर देते हैं तो हमें उस बिल पे शो होगा। तो दोस्तों अब हमें वहाँ डिस्काउंट के ऑप्शन को बंद करना था, तो ये है दोस्तों डिस्काउंट। दोस्तों सबसे अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ पे ये मिलेगा कि ज्यादातर जो इसकी जो फील्ड्स है, यानी कि जो फॉर्मूला है, जो कमांड है, वो उसी के नाम से आपको दिखाई देगा, बट आपको बस समझना है। जैसे कि रेट है, सिंपल वे में आप समझ पा रहे हैं कि ये रेट वाली कमांड है जहाँ पे वो रेट आ रहा है आपका। ये डिस्काउंट है, ये आपका SGST है, CGST है, ये टोटल अमाउंट है जो सबसे लास्ट में आ रहा है, और ये एक सीक्वेंस में भी लगा हुआ है। तो जैसे हम इसे हटाना चाहते हैं तो इसको भी हम हाइड कर देंगे। और अगली क्वेरी हमारी दोस्तों थी कि जो रेट है वो एकदम वहां पे आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो भी सेंटर में आ जाए। तो इसका जो वेरिएबल है, यानी कि जो इसके पिक्सल्स हैं, ये सिर्फ लेफ्ट और राइट करने के लिए हैं। तो हम इसको, जैसे कि हमने वहां पर राइट कर रखा है 598,
तो हम इसको 595 कर देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा कैरेक्टर जो है आगे भी रखना ताकि वो बीच में दिखे। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको कम भी कर देंगे। उसके बाद आप कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर दें और आप कंट्रोल एल करें और जिस पार्टी का भी बिल है या जो भी बिल आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये जो है रेट कुछ ज़्यादा ही आगे चले गया, तो हम थोड़ा सा जो है इसको मतलब 5 या 8 इसको कम कर देते हैं। 5 या 8 कम करने के बाद ये क्या है, रेट के बीच में आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे 100 रुपीज़ लिखा हुआ था, डिस्काउंट्स के अंदर जो ऑप्शन आ रहे थे वो हट गए। बस अब हमें रेट ठीक करना है। तो अब इसके लिए हम आते हैं आइटम्स में, और जो हमने 95 कर दिया है इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, 88 कर देते हैं, या इसको हाँ 88 89 कर देते हैं अभी फिलहाल। अगर हमें लगता है तो हम इस तरीके से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल एल करें आप और बिल के प्रीव्यू को अब देख लीजिए। तो दोस्तों अभी भी जो है थोड़ा सा हमें इनकम्प्लीट लग रहा है, यानी कि 4 से 5 कैरेक्टर और भी कम कर देंगे हम, तो ये फिर पूरा सेंटर में आ जाएगा। उसके लिए फिर से हम जाते हैं आइटम्स में और उसके बाद इस कैरेक्टर को हम कर देते हैं 5। 85 हो गया, यानी कि कम कर दिया हमने। और उसके बाद कंट्रोल एल करके हम उस लिस्ट में जाएंगे और प्रिंट के साथ प्रीव्यू कर देंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने आपको इसमें लर्निंग देने की कोशिश करी है, आप उसी को जो है अपने हाफ बिल फॉर्मेट में फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप किसी और बिल फॉर्मेट में भी ये करना चाहते हैं तो बस आप ये चीज़ ध्यान रखें कि जो मैंने इसमें लॉजिक बताए हैं आपको, कि कौन सा कैरेक्टर राइट जाता है, कौन सा कैरेक्टर लेफ्ट जाता है, कौन सा अप कौन सा डाउन, और हाइड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो अब इसको यूज़ करके भी जो लॉजिक है, अगर आपके पास A4 का बिल फॉर्मेट है या हाफ है तो उसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपके लिए फिर से वही रहेगा कि आप बैकअप जरूर ले लें। अगर आप बैकअप ले लेंगे, आपसे कोई मिस्टेक हो जाएगी तो उस बैकअप को दोबारा से आप रिस्टोर कर देंगे। अब बैकअप लेते कैसे हैं, रिस्टोर कैसे करते हैं, इसका वीडियो भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बस ध्यान रखना है आपको, ये कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बस वो करें। अगर आप कहीं भी अगर ये नहीं बैकअप नहीं लेते और कोई मिस्टेक हो जाती है बिल फॉर्मेट में, तो डीलर दोस्तों इसके लिए आपसे चार्ज कर सकता है। तो दोस्तों आपने जो देखा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको स्केप स्केप करके बाहर आ जाते हैं। कुछ नहीं करना, बस आपको स्केप स्केप स्केप। अब जो भी आपके डिफॉल्टली बिल्ड आप जो जनरेट कर रहे हैं, चाहे आप रिटेल करते हो होलसेल करते हो, अब सभी के अंदर ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि पहले का जो बिल फॉर्मेट था वो कैसा था और आपका जो है वो कैसा है। तो दोस्तों इसको बस जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो लॉजिक बताया है, उसको यूज कर सकते हैं और बैकअप जरूर लेके रखें, मिस्टेक होने पे रिस्टोर कर दें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की और भी जो टॉपिक्स की वीडियोस हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।